हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने एक हेलमेट का जिगजैग काइंड ऑफ कैप लेके आई हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसका मेजरमेंट 0 to 6 मंथ्स के लिए मैंने बताया हुआ है। ये आप किस तरह से बड़ा साइज में बना सकते हो उसका एंड में आपको इमेज एंड डिटेल में मैं बता रही हूँ, तो एंड तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। एंड मेरे चैनल पे डिफरेंट पैटर्न के आपको निटिंग एंड क्रोशे के कैप्स के मॉडल मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जिगजैग पैटर्न वाला कैप किस तरह से बनाया जाता है। ये फ्रंट पार्ट इस तरह से बैठेगा एंड ये इस तरह से ईयर फ्लैप के साथ आता है। तो ये इस तरह से ईयर फ्लैप के साथ ये फ्रंट साइड में एंड ये यहाँ पे होता है एंड बैक साइड कुछ इस तरह से ये आएगा। तो ये कैप आपको बनाने में एंड आई कॉर्ड मेथड में ये बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ओसवाल का 2 प्लाई का वन, थोड़ा सा मोटा है एंड ये 9 नंबर का निटिंग नीडल आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3.5 mm का नीडल लिया है, या आप नॉर्मल 9 नंबर के नीडल ले सकते हो, या यूएस साइज 4 है या 3.5 mm का अपने ऊन के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं नॉर्मल फंदे, 30 फंदे डाले हुए हैं। तो 30 फंदे डालने के बाद हमें इस तरह के एक पोर्शन रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने 30 फंदे डाल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट पोर्शन ये वाला हमें इस तरह से यहाँ पे घटाते जाना है और यहाँ पे बढ़ाते जाना है। तो एक एंगल में यहाँ तक हमें एक पोर्शन रेडी करना है, फर्स्ट पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट यहाँ पे हमें घटाना है। तो फर्स्ट स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागा हमारा पीछे ही है। अगेन यहाँ पे घटाना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच को हम बैक लूप से या फ्रंट लूप से आप इस तरह से दोनों स्टिच को साथ में, जो ये 1 और ये सेकेंड स्टिच, ये 2 स्टिच को आप बैक लूप से एक साथ बुन लीजिए। यहाँ हमारे एक स्टिच घट गया है इस तरफ, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल देना है। बाकी के लास्ट 2 स्टिच बचने तक हम सेंटर के स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। निट टिल लास्ट 2 स्टिचेस। ये राइट साइड का रो है, रो 1। यहाँ हमने लास्ट तक सीधा बुन रहे हैं। सामने सीधा बुन लिया, ये लास्ट 2 स्टिच बचने तक। टोटल 30 स्टिच हमने डाले थे। तो फर्स्ट स्टिच उतारने के बाद नेक्स्ट 2 स्टिच हमने नीट 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप किया। अब लास्ट ये 2 स्टिच बचे हैं। तो लास्ट बट 1 जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें एक बढ़ाना है। तो यहाँ पे निट एक बार फ्रंट पार्ट 1 का 2 करेंगे। तो हर स्टिच का ये फ्रंट लूप एंड ये बैक लूप है। तो एक बार इसी स्टिच में से हम फ्रंट में बुनेंगे और इसको स्लिप नहीं करेंगे, इसको बैक लूप से एक बार इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पे 1 का 2 किया हमने, यहाँ पे 2 का 1 करके 1 घटाया और यहाँ पे 1 का 2 करके 1 बढ़ाया। तो यहाँ पे अगेन 30 स्टिचेस बन गए हैं। लास्ट स्टिच हम सीधा बुन लिया है। ये रो नंबर 1 हो गया है। हमेशा ये गार्टर स्टिच में दोनों तरफ राइट एंड रॉन्ग साइड पे सीधी सीधी बुनाई से बनाया जाता है। तो जो राइट साइड है, मैं हमेशा सेफ्टी के लिए इस तरह से एक फ्रंट साइड में, राइट साइड में एक पिन डालना। अगर आप बिगिनर हो तो बेटर आप जो राइट साइड का फर्स्ट रो होता है, पिन डाल के आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि हमें हर बार राइट साइड में ही यहाँ पे घटाना है और यहाँ पे बढ़ाना है। एंड रॉन्ग साइड रो 2 हमें सारे के सारे स्टिच सीधे ही बुनने। एक फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया, नेक्स्ट स्टिच
सारे बाकी के स्टिच एंड तक हम सीधा बुन लेंगे। हर टाइम हम राइट साइड पे ही घटाना और बढ़ाना करेंगे। रॉन्ग साइड का रो सीधा बुन लिया जाएगा। knit all, रो नंबर 2 knit all। रो नंबर 2 हम सारे उल्टे सीधे बुन लेंगे। ये सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर लिया। रो नंबर 3 अगेन राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे अगर अभी हमें ये 2 रोज का यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रहा है गार्टर स्टिच का। तो अब रो नंबर 3 अगेन स्लिप 1, एक स्लिप कर लिया धागा पीछे लेके। फर्स्ट एंड यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड दोनों स्टिचेस को मिला के बैक लूप से इस तरह से ये दोनों स्टिचेस को बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे। knit 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप और बाकी के हम सीधे बुन लेंगे लास्ट 2 स्टिचेस तक। ये थर्ड रो है। लास्ट 2 स्टिच तक हम बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे लास्ट बट 2 स्टिच तक आ गए हैं। तो यहाँ पे अगेन नीट फ्रंट बैक, एक फ्रंट साइड पे फ्रंट लूप से एक बार बुनेंगे और इसी स्टिच को बैक लूप से। सो एक का 2 किया एंड लास्ट स्टिच सीधा बुन लिया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है और यहाँ से ये इसी शेप में टर्न हो रहा है। अगेन रो नंबर 4 हम सारे के सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। पहला स्टिच स्लिप कर लीजिए ताकि आपको एज आसानी से आ जाए, नीट से दिखेगा। तो ये सारे स्टिच हम सीधे बुनेंगे। ये रो नंबर 4 हो गया। तो हर टाइम आप सीधी साइड आएंगे तो यहाँ पे 1 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 का 2 नीट फ्रंट बैक करके बढ़ाएंगे। तो इसे हमें अभी 4th रो में हम कर रहे हैं। इसी तरह से हम इसको 24 या 26 रोज तक रिपीट करेंगे ताकि यहाँ से इस पोर्शन का एक एंगल शेप क्रिएट हो जाए। अब हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लाइंस कंप्लीट किए। 26 रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइंस मतलब 26 रोज हमने कंप्लीट कर लिया है। जो यहाँ पे आप इस पोर्शन में आधा आप दिख रहे हो, इतना तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये पोर्शन करना है यहाँ तक। अब यहाँ से हमने पहले घटाया था, यहाँ से घटाया था और यहाँ बढ़ाया था। अब हम यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ घटाते जाएंगे हर सीधी रो पे। अगेन 26 रोज या 30 लाइन होने तक। अगेन यहाँ पे फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बढ़ाना है। यहाँ पे फ्रंट बैक 1 का 2 करेंगे, नीट फ्रंट बैक। यहाँ पे हमें फर्स्ट रो है ये। तो ये बाकी सारे स्टिचेस एंड तक हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ से यहाँ तक सीधा बुनते हुए में लास्ट 3 स्टिच तक हमने बुन लिया है। बट 3 स्टिच तक, जब लास्ट 3 स्टिच बचते हैं तो यहाँ पे इन 2 स्टिचेस को 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से दोनों को मिला के knit 2 टुगेदर बुन लिया एंड लास्ट स्टिच सीधा बुन लेंगे। यहाँ से रो नंबर 1 हो गया। अब रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम पूरा सीधा बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया, ये रॉन्ग साइड। गार्टर स्टिच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो बेटर आप कौन सा राइट साइड है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक मार्कर लगा लीजिएगा। और ये
रॉन्ग साइड का रो जो है कंप्लीट हम सीधा बुन लेंगे। ये रो 2 हो गया यहाँ पे। रो नंबर 2, knit all, एवरी रॉन्ग साइड आपको ओनली निटिंग करनी है, सीधी बुनाई करनी है। ओनली राइट साइड पे ही आपको घटाना बढ़ाना होता है। अगेन हम थर्ड रो राइट साइड पे आ गए हैं। अगेन हम फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लेंगे और यहाँ पे जो सेकेंड स्टिच है यहाँ पे निट फ्रंट बैक, निट फ्रंट एंड बैक, एक का 2 किया, एक बढ़ाया इधर एंड बाकी सारे स्टिच हम सीधा बुनेंगे लास्ट 3 स्टिचेस तक। यहाँ पे लास्ट 3 स्टिच तक हमने सीधी बुनाई कर ली और इन दोनों स्टिचेस को अब निट टू टुगेदर करेंगे। 2 का 1 कर लिया, अब लास्ट स्टिच को एक सीधा बुनेंगे। ये रो नंबर 3 हो गया। अगेन यहाँ पे रो नंबर 4, रो नंबर 4 अगेन हम सारे के सारे स्टिचेस सीधे बुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह एक बार एक साइड पे यहाँ से बढ़ाते हुए सेम रॉन्ग साइड कर लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद अगेन यहाँ पे बढ़ाएंगे एक स्टिच और यहाँ के घटाते हुए जाएंगे। सेम यहाँ पे हमने 13 रोज कंप्लीट 13 लाइंस कंप्लीट किए और यहाँ पे भी नेक्स्ट ये 13 लाइंस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें इस तरह का एक पोर्शन मिलेगा। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ से लेकर अगेन यहाँ तक 13 लाइंस या 26 रोज कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 30 लाइंस, यहाँ पे यहाँ तक 13 लाइंस। टोटल ये जो पोर्शन हमें 1 पोर्शन जो ये हमें दिख रहा है। अगेन हमें ये सेकेंड थर्ड यही प्रोसीजर हमें सेकेंड थर्ड में भी रिपीट करना है। अगेन यहाँ से जैसे हमने किया था सेम प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट होगा। अगेन एक स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हमें घटाना है इस पोर्शन में। अगेन इसको 2 स्टिच निट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप, इन दोनों स्टिचेस को बैक लूप से हम घटाएंगे और सेंटर के सारे स्टिच लास्ट बट 3 स्टिचेस तक हम सीधे बुनाई करेंगे। लास्ट बट 2 स्टिचेस तक, क्योंकि यहाँ पे हमने घटाया और वहां पे बढ़ाना है। तो लास्ट बट 2 स्टिचेस तक हम बुनेंगे सीधा। ये सारे सीधे बुन लिए। अब लास्ट 2 स्टिच बचे हैं। तो ये जो स्टिच है यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, 1 का 2 निट फ्रंट एंड बैक। यहाँ हमने 1 का 2 किया और लास्ट स्टिच सीधा बुन लिया। ये हो गया फर्स्ट रो। यहाँ पे सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने रेडी कर लिया। सेकेंड पार्ट अगेन यहाँ पे हम ये पोर्शन हम कर रहे हैं। तो अगेन रॉन्ग साइड पे है, रॉन्ग साइड सारे स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। निट ऑल, निट ऑल। रो 2 रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है। रो 3 अगेन स्लिप करेंगे फर्स्ट स्टिच और फर्स्ट 2 स्टिचेस निट टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप एंड ये लास्ट 2 स्टिच तक हम सीधे बुनेंगे। प्रोसीजर वही हमें रिपीट करना है। अब यहाँ पे अगेन निट फ्रंट बैक इस तरह से 1 का 2 के इंक्रीज किया, बढ़ाया और लास्ट से बुन लिया। फिर रो नंबर 4 रॉन्ग साइड हम सीधी बुनाई करते जाएंगे। तो ये अगेन हमें 13 लाइंस या 26 रोज कंप्लीट करेंगे सेम प्रोसीजर। तो आप ये जो इमेज है इस इमेज को आप फॉलो करते जाइएगा। जैसे हमने
यहाँ पे अगेन घटाएंगे और बढ़ाएंगे, फिर बाद में यहाँ घटाएंगे और यहाँ बढ़ाना शुरू करेंगे। अगेन ये 13 लाइन्स और ये 13 लाइन्स, अगेन ये 13 लाइन्स, ये 13 लाइन्स। सो इसी तरह से हमें सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे किया था 2 बार और रिपीट करेंगे। अब ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। ये 1 पीस अकॉर्डिंग टू ये इसके पैटर्न के हिसाब से आपको दिखेगा। अब ये 1 पीस है फर्स्ट पार्ट, एंड ये सेकंड पार्ट, एंड ये थर्ड पार्ट हमने रेडी कर लिया है। इसमें से जो 1 2 3 पार्ट है ये फ्रंट फेस की तरफ आता है, एंड इसको हमें जो राइट साइड है वहां पे हमें ज्वाइन करना है। तो जो ये फंदे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब इसको फंदे बंद कर लेंगे हम। 2 का 1 कर लिया, फिर वापस डालेंगे, और इन अपने हिसाब से आप फंदे भी बंद कर सकते हो। अगेन इसको वापस डालेंगे लेफ्ट नीडल पे, इस तरह से। इसी तरह सारे फंदे बंद कर लेते हैं। इस तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे। अब ये पार्ट इस तरह से दिख रहा है, ये आपको फेस की तरफ आएगा और इसको हमें सिलना है। तो सिलने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो एंगल्स दिख रहे हैं ये 1 2 जोड़ने हैं इस तरह से, 3 4 5 6 इसी तरह हमें जोड़ते जाना है। तो फर्स्ट हम यहाँ 1 और 2 जोड़ेंगे, फिर बाद में इसको इस तरह से लेके 3 और 4, नेक्स्ट 5 और 6। तो 1 बाय 1 हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने थ्रेड ऑलरेडी निडल के ऊपर ले चुका है, एंड काफी लंबा मैंने कट कर लिया। हम इसको जोड़ेंगे, तो इस तरह से ये जोड़ लिया है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो क्रोशिया भी कर सकते हो। तो इस तरह से हर एक यहाँ से इसी तरह से जोड़ेंगे हम। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इस तरह से जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट इस तरह से लेके ये 2 और 3, 3 और 4, नेक्स्ट 5 और 6। तो इस तरह से हम ये जोड़ लेंगे यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे 3 पार्ट इस तरह से जोड़ लिए हैं। अब ये 4th पार्ट जो इस तरह से आता है, और जोड़ने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये लगेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट बंद कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कुछ इस पार्ट तक मैं बंद करूंगी, ताकि बहुत ज्यादा टाइट ना बन जाए। अपने हिसाब से आप देख के कर सकते हो। अब हम यहाँ से लेकर करेक्ट से आप पहले होल्ड कीजिएगा। इसी तरह से अराउंड दिस पार्ट तक हम क्लोज कर लेंगे।
अब यहाँ से यहाँ तक बंद कर लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो इसको अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये कैप आपको अब इस तरह से दिखेगा, ये माथे पर आएगा और ये कुछ। अब इसको आप ये साइज बना हुआ है 0 to अराउंड 6 मंथ के बेबी तक ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मल डोरी आप बना के कोई भी चेन बना के डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आई कॉर्ड बना के रखना चाहती हूँ। तो आई कॉर्ड बनाएंगे अब हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे क्रोशिया हुक से इस तरह से। वन, यहाँ पे नेक्स्ट 2 और 3, इस तरह से 3 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब इन 3 फंदों को नीडल के ऊपर ले लेंगे। आप ये यहाँ पे आई कॉर्ड बनाएंगे, आप क्रोशिया से भी बना सकते हो। 3 फंदे हमने उठा लिए हैं, इन 3 फंदों को अब वापस लेफ्ट नीडल में ले लेंगे। इसको यहाँ पे टाइट कर दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम ये धागा अब इस तरफ है, अब हम इसको सीधा बुनाई करेंगे। 1, 2, 3, 3 स्टिच हमने अब हम यहाँ से एक हाथ से ऊपर तक हमने इस कॉर्ड को आई कॉर्ड बना दिया है। अब इसको कैसे बंद करना है, मेरे चैनल पे क्रोशिया एंड निटिंग के आपको सारे आई कॉर्ड के वीडियोस देखने को मिलेंगे, एक बार चेक करना ना भूलिएगा। फर्स्ट हम इन फर्स्ट 2 स्टिचेस को एक साथ, धागा इधर ही है, एक साथ इन स्टिचेस को हम बुन लेंगे। अब नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुन लेंगे और ये जो थ्रेड इसके ऊपर से ले लेंगे। तो ये क्लोज हो गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से कंप्लीटली राउंड एंड बहुत ही सॉफ्ट इलास्टिक बनता है। बच्चों के लिए कभी कहीं चुभेगा भी नहीं। ये आप जो भी कैप्स के लिए कॉर्ड बनाना चाहते हो तो ये आई कॉर्ड मेथड में कीजिएगा, काफी सॉफ्ट लगेगा। अब जो ऊन ये होता है इसके अंदर से इस तरह से डाल देंगे सेंटर से, तो ये आपको दिखेगा भी नहीं, जस्ट क्लोज हो जाता है। तो ये कैप अब बुन के तैयार हो गया है। 6 मंथ्स तो इसको हेलमेट कैप भी कहा जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हेलमेट कैप अराउंड 0 to 6-7 मंथ के बेबी तक आराम से आ जाएगा। अगर आप इसी को बड़ा बनाना चाहते हो तो ये जो मेजरमेंट यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, जो 0 to 6 मंथ बेबी के लिए है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो
तो यहाँ पे जो हमने 30 स्टिच लिए थे, आप 38, 36, 38 या 40, 42 इस तरह से यहाँ पे आपको फंदे बढ़ाने होंगे। एंड जहाँ हमने 13 लाइंस या 26 रोज यहाँ से यहाँ तक किया था, अब 13 लाइंस के बदले में आप 15, 17, 18 इस तरह से और नंबर में आप यहाँ पे कर सकते हो इंक्रीज। जहाँ यहाँ आप इंक्रीज करोगे तो पूरा लेंथ आपको बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। ये जो आपको ईयर से लेकर बैक तक का ये मेजरमेंट रहता है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आप फंदे थोड़ा बढ़ा के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि कितने इस एज के लिए, 1 साल 2 साल के लिए कितने फंदे डालने हैं। तो ये आप नोट करते जाइएगा। एंड यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 जो है, इस पार्ट को हमें जोड़ना है 1 2 के साथ, 3 4 के साथ एंड 5 6 के साथ जोड़ना है। सब बाद में एंड में ये जो एंड है आधा तक हम जोड़ लेंगे। ये हमें फ्रंट फेस के ऊपर आता है। तो इस तरह से आप माइल्ड चेंजेस करके इसको बड़ा या छोटा बना सकते हो। तो ये तो 0 to 6 मंथ के लिए मैंने बता दिया है। आप चाहे तो 38, 40 डाल के एंड यहाँ पे 15, 17 या 19 रोज बढ़ा के आप बड़ा साइज में बना सकते हो। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट क्रोशा एंड निटिंग के डिफरेंट पैटर्न के कैप्स मिलेंगे। एंड प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।